वेलकम टू माय चैनल विजार्ड एकेडमी। आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है विजार्ड एकेडमी। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था एक एवरेज की सीरीज जिसमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल में सारे क्वेश्चन बता रहा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अब मैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़ाने जा रहा हूँ। एवरेज द प्रॉब्लम्स ऑन नंबर, जो एवरेज के नंबर बनते हैं, मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला है, इस पर आप उसको भी देखिए और कई सीरीज इसकी बनी हुई है एवरेज की, वो भी आपको देखनी है। दोस्तों देखिएगा, आपके एग्ज़ाम लगातार लगे हुए हैं, जैसे आपका रेलवे का, इसके बाद HSL की नोटिफिकेशन फिर आगे 2020 की, और CGL भी आएगी, और अतः सारे पेपर ऐसे लगे हुए हैं। ये आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। सब कुछ के साथ साथ इसको लेकर भी चलिए और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ते रहिए, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं की स्कीम पर काम करिए और ये चीज़ आपको हमेशा फ़ायदा करेगी। दोस्तों तो चलते हैं बिना किसी समय बर्बादी के आपको लेकर अपने टॉपिक पे, देखते हैं क्या है। देखिएगा दोस्तों, सवाल चालू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों पे रोशनी डालना चाहता हूँ कि आपको क्या देखना है, इन मतलब चीज़ों का मतलब समझना है। तो इससे आपके संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को बहुत आसानी से उड़ान मिलती है और आप चुटकियों में कर लेते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, कहा जाए आपसे प्रथम n संख्याओं का योग, मतलब कहा जाए आपसे n का मतलब, कभी कभी आपको प्रथम का मतलब होता है एक से लेके, लगातार भी दे सकता है, ठीक है ना। कभी कभी लगातार संख्याओं का योग, ऐसे प्रश्नों में बोलेगा। तो आप औसत का फॉर्मूला जानते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन होता है, और अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये होता है फॉर्मूला। जब सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन आपको जल्दी से निकालना पड़ेगा, तब आप ये फॉर्मूले लगाएंगे यहाँ पर और बहुत आसानी से चीजें निकल आएंगी। मैं आपको सवाल में दिखाऊंगा, उससे पहले आप ये याद कर लीजिए या देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा और इनको नोट कर लीजिएगा अपनी, जहाँ पर आप चीज़ें नोट करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोट्स को अच्छे से मेंटेन करते हुए चलिए, ठीक है ना। इस पर कभी चर्चा करके मैं बताऊंगा कि नोट्स कितने महत्वपूर्ण होते हैं और क्या क्या इनकी उपयोगिता होती है नोट्सों की। लोग पढ़ तो लेते हैं सभी जल्दी जल्दी में, जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं, तो कई बार आपके नोट्स ना पूरे होने पे कई बार आप चैप्टर भूल भी जाते हैं और फिर से आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। हमें टाइम बचाना है, कुल मिला के ये चीज़ पे काम करना है। तो प्रथम n संख्याओं का योग का मतलब है nn+1/2। देखिए, मैं इसका मतलब बताता हूँ। अगर आपसे कहा जाए 1 से लेके 10 तक की प्रथम 10 संख्याओं को जोड़ने पर क्या योग आता है, प्रथम n 10 संख्याओं को जोड़ने पर क्या योग आएगा, तो आप जोड़िए 1 2 3 3 6 4 10 5 15 ऐसे करके जोड़िए। या वो कह रहा है प्रथम 10 कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रथम 10 कह रहा है। अगर प्रथम 10 कह रहा है तो n बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है, 10 है। n बराबर कितना दे रखा है, 10 है। अगर n बराबर 10 देखा तो आप प्रथम 10 का फॉर्मूला होगा, योग ना करके आप डायरेक्ट लगा सकते हैं 10, n की जगह 10 इंटू 10 और 1 11 अपॉन 2 जब आप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 55, बिना किसी उसके 55 आ जाता है। आप अपनी उंगलियों में 1 से लेकर 10 तक को जोड़ के देखिए, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, तो आपको पता चलेगा 1 से लेकर 10 तक जोड़ने पर आपको 55 मिलेगा। ऐसे ही सम संख्याओं को आप सम जानते हैं क्या होता है, इवन। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन। इवन संख्याओं का अगर हम कहें प्रथम 10 इवन संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपका आंसर होता है प्रथम 10 से छोड़ के पहले प्रथम 2 बताइए। अगर हम कहें प्रथम 2 इवन संख्याओं का योग, यानी 2 और 4 प्रथम 2 यही होती है, तो आंसर आएगा 6। आप ये ना लगा के फॉर्मूला लगा सकते हैं nn+1। 2 मतलब प्रथम 2 यानी n बराबर 2, 2 इंटू 3 का मतलब भी 6 होता है। देखिए, बहुत जरूरी काम आता है। विषम संख्याओं में n² लगता है, प्रथम n विषम संख्याओं के योग। चुटकियों में सवाल होगा, लेकिन आपको बेस मजबूत करने की जरूरत है। देखिएगा, आप बहुत जल्दी जल्दी चीजें मत सीखिए, जो सीखे उसमें आधारभूत लेके चलें। 10वें माले पे डायरेक्ट ना पहुंचे, धीमे धीमे चल के सीखे, तो आपके जो स्टेप बनेंगे वो बहुत अच्छे बनेंगे और आप उसको मजबूत कर सकते हैं, ठीक है ना। कई चीजों पे विषय पे चर्चा करनी है दोस्तों, और मैं करूंगा भी, लेकिन समय आने के साथ साथ, ठीक है ना। तो n² है, अगर मैं करूं प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, जैसे प्रथम कुछ भी मान लीजिए विषम कितनी होती है, जैसे मैंने बोला प्रथम 3 विषम, तो प्रथम 3 1 3 5 होती हैं, बोलिएगा। इनको जोड़िए, 5 3 8 और 1 9। आप ये ना लगा के डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, प्रथम 3 बोली तो n बराबर 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, n² बराबर 9 आ गया। आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, आप फॉर्मूला अप्लाई करिए तो आप इससे बच जाएंगे दोस्तों। ये फॉर्मूले आप जरूर कंठस्थ कर लीजिए, तो आपके एवरेज पे जो संख्याओं पे आधारित प्रश्न बनेंगे उसमें बड़ा मजा आएगा। चलिए मैं कुछ चीज और समझाता हूं, जरा उसको देखिएगा और उसको समझिएगा कि वो क्या है, और उसको नोट जरूर करिएगा। देखते हैं, देखिएगा दोस्तों, कुछ नहीं लिखा है तो आप सोच रहे होंगे क्या होने वाला है, क्वेश्चन आपने डाले नहीं, डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज आपको समझानी बहुत जरूरी है, तो आपको समझाएंगे। जैसे मैं बोलूं 5 क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, क्रमागत मतलब होता है
कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव होता है लगातार, क्रमागत। 1 2 3 4 5 क्या है? कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है। तो लगातार मान लीजिए 5 संख्या कोई भी है, 1 2 3 4 5। मेरी बात गौर से समझिएगा और चीज़ को सीखिएगा। देखिए बच्चों, बहुत तेज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत जल्दी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जल्दी के चक्कर में पूरा रस रह जाता है, ठीक है ना। वीडियो थोड़ी लेंदी हो, आप देखिए, अगर आपको सीखना है, कोई मतलब नहीं होना चाहिए इसको, आप सीखिए उस चीज़ को। जल्दीबाजी में बहुत सारी चीज़ छोड़ दूँ, फिर वो बची रह जाए तो मज़ा नहीं आती चीज़ों को, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्रमागत संख्या क्या होगा। 1 2 3 4 5। अगर मैं कहूँ एक क्रम से है, कोई भी संख्या क्रम से हो, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, क्रम से हो, कहीं से भी हो, जरूरी नहीं 1 से चालू। मैंने क्रमागत कहा है, प्रथम नहीं लिखा है यहाँ पे। तो इनका एवरेज अगर निकालना हो तो आप ऐसे हटाइए, ऐसे हटाइए, ये इसका एवरेज होगा, है ना। कितनी अच्छी बात। देखिएगा, जैसे मालूम कोई भी नंबर सोच रहे हैं, जैसे मैंने सोचा, चलिए मान लीजिए आप कहेंगे लगातार नहीं लेनी, तो मैं ले रहा हूँ 2 3 4 5 6, ये 5 संख्याएं हैं। अगर मैं कहूँ इनका एवरेज कितना होगा, तो आप इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, ये इसका एवरेज है। सर इतना श्योर कैसे कह सकते हैं? आप खुद जोड़ लीजिए। एवरेज कैसे होता है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जोड़िए, 6 5 11 4 15 15 3 18 और 2 20। संख्या कितनी है? 5 है। आंसर कितना आएगा? देखिए एवरेज आ गया 4 बिना के। जो चीज सीखने को मिले उसको जरूर सीखिए और समझिए जरा। अगर सर मतलब ये संख्याएं हमेशा विषम में होंगी, 3 5 7 9, जैसे मैं 7 लूं, मैं कहूं 7 नंबर है, लगातार है, 7 नंबर लगातार है, 3 3 6 और 1 7, तो इनका एवरेज कौन सी होगी? तो आप इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, ये इसका एवरेज है। बिल्कुल इसका एवरेज होगा। आप कोई भी लगातार संख्या ले लीजिए, 21 22 23 24 25 26 27, कोई भी जो आपका इच्छा करे, तो उसका एवरेज आप निकाल लेंगे ऐसे चुटकियों में, ठीक है ना। अगर संख्याओं की संख्या सम मिल जाए, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आपको यही मैं बता दे रहा हूं, जरा देखिएगा। जैसे मान लीजिए सपोज करिए यहीं पर आपको 6 संख्या मिल जाए, 1 2 3 4 5 6। अब इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? तो आप हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए। अब इसको जो बीच में संख्या होगी वही इसका एवरेज होगी। मेरी बात गौर से सुनिएगा। ऐसे तो यहां पर आपने और ढूंढ लिया था, ये था, लेकिन यहां पर तो कुछ है नहीं, तो इनके मिड का जो नंबर होगा वही इसका एवरेज होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जरा समझिएगा इस बात को मेरी। जैसे मैं कहूं, देखिएगा मेरी बात, मैं कहूं इसी में ले लेता हूं 2 3 4 5 6 7, मैंने कहा इसका एवरेज निकालिए। अब आपने देखा ये लगातार है, क्रमागत है, कंटिन्यूअस है, तो कॉन्जिक्यूटिव है, तो अब इनको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए। अब देखिए अब ये दोनों बचे, तो इनका मिड का नंबर 4 और 5 के बीच का मिड नंबर होता है 4.5, होता है कि नहीं होता है? आप जोड़ लीजिए, 5 4 9 और 2 से भाग कर दीजिए, या 4.5, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? इनका मिड का नंबर, मैंने मिड लिखा है, मिड मतलब बीच में, मध्य में, और 4 और 5 के बीच में 10 खाने अगर हैं तो 5वां खाना आपका होगा, तो मिड का नंबर 4.5, इसका औसत कितना हो गया? 4.5। आप जोड़ भी लीजिए, मैं जोड़ के दिखा दे रहा हूँ। 7 6 13 5 18 4 22 और 3 25 और 2 27। जब आप डिवाइड करेंगे इसको 7 से तो आपका आ जाएगा 6 से, तो आपका आ जाएगा 4.5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए बात सही है, बिल्कुल समझ में। ऐसे ही सम संख्याओं के लिए अगर दे रखा हो, मान लीजिए, तो मैंने विषम के लिए बताया, मतलब क्रमागत के लिए बताया। अगर क्रमागत सम संख्या दे रखी हो, क्रमागत सम संख्या दे रखी हो, क्रमागत सम दे रखी हो, तो भी आप ये नियम अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली आएगा। जैसे मैंने 5 नंबर कोई भी सम संख्या क्रमागत मान ली, तो आप कहेंगे इसका एवरेज क्या होगा? फिर हटाइए, 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 ये इसका एवरेज होगा। बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी उसके आप आसानी से निकाल सकते हो, और आपके रेलवे में बहुत सारे प्रश्नों का इसमें हल चुटकियों में हो जाएगा, इसमें जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए मैं आपको देख के बता देता हूं। जैसे आप कोई भी क्रमागत 5 संख्या ले लीजिए, जैसे मैं बता दे रहा हूं 22 24, क्रमागत का मतलब लगातार आगे बढ़नी चाहिए, 22 24 26 28 और 30। मैंने कहा इनका औसत बताइए। आपने देखा क्रमागत और सम संख्या है, तो ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, इसका एवरेज ये आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आप जोड़ भी लीजिए चाहे तो, एवरेज का फॉर्मूला लगा लीजिए इसमें। अगर मैं इसका एवरेज का फॉर्मूला लगाता हूं और दिखाता हूं आपको, तो एवरेज का फॉर्मूला लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा खुल। आप जोड़ लीजिए सबको, 22 था, 24 था, 26 था, 28 था, 30 था, 6 4 10 हो गया, 8 2 10 0, 10 10 20, 2 कैरी, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, कितने? 5 से, 24 5 120, 26 आएगा, 24 5 120 और 2 26, कितना आ गया? 26 आ गया। बिल्कुल सही है, अगर आप एवरेज करेंगे तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ द 26 आ गया, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों को समझ में, अगर 7 संख्या हुई तो मान लीजिए विषम में सम संख्या मिल जाए 1 2 3 4 5 6 7।
अगर आपको अब निकालना हो तो आप इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, साथ में तो आपको यही मिल जाएगा, बीच के नंबर ये हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए कुछ इसी में ही हम आगे और बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इसको ऐसे करना, विषम संख्या को बताते हैं, देखते हैं उनको कैसे करना, जरा समझते हैं। देखिएगा मैंने क्रमागत बता रहा था, मैं बता रहा था आपको क्रमागत सम संख्या अगर आपको मिले, क्रमागत जरूर हो तो मजा आ जाती है, समझ लीजिए। अगर क्रमागत है आपका सवाल, और संख्या पर आधारित प्रश्न ऐसे बनेंगे जिनको एग्जामिनर अच्छे से ले पाएगा। क्रमागत सम संख्या की बात कर रहा था, आपको लगातार कोई भी 5 संख्या दे के रखी हो, 6 संख्या दे रखी हो, तो कैसे करेंगे। मान लीजिए इसमें 6 दे रखी है आपकी, तो कैसे निकालेंगे। तो आप कहेंगे क्रमागत है सर, तो इनका 6 का मतलब देखिए ये हटाइए, हटाइए, ये हटाइए, हटाइए, इन दोनों में अब मिड का नंबर होगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं अगर छोटा सा नंबर लिखाऊं 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये 6 संख्या लगातार है, क्रमागत है, तो मुझे पता है ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, इन दोनों का मिड का नंबर कितना होता है, 6 और 7 का मिड होगा। जो मिड 6 और 7 के मिड में कौन आएगा, 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। आप एवरेज निकाल लीजिए, होगा। अगर मैं इसी बात को क्रमागत विषम कहूं, तो मैं कहूं क्रमागत विषम संख्याएं दे रखी हूं और उनका औसत निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे। ये भी एवरेज था मेरे बच्चों। क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे जैसे अभी तक हम सीखते आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, अगर कोई भी विषम है, विषम सम से कोई मतलब नहीं, क्रमागत है तो यही वाला होगा उत्तर। ऐसे इसमें करना, जैसे मैं कोई लेके दिखा देता हूँ 1, 3, 5, 7, 9 का, अगर आप एवरेज निकालेंगे तो इसका एवरेज आएगा 5। निकाल के देख लीजिए, जोड़ लीजिए, 9, 7, 16, 5, 21, 3, 24 और 1, 25 और 5 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा एवरेज। और इसी में अगर संख्याओं की संख्या सम दे रखी हो, संख्याओं की संख्या विषम है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 है, अगर 6 दे रखी हो संख्याएं तो इनका मिड का नंबर ही आपका उत्तर होगा। जैसे अब इसमें मिड कौन सा होगा, ये इनके बीच में जो मध्य पड़ेगा, देखिए दोनों बच गए हैं, तो ये मिड का नंबर होगा। जैसे मैं लेके दिखा दे रहा हूं आपको, इसी में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 9, 11 हो गया, 6 संख्याएं होगी, 6 संख्याएं हैं। आप देखिएगा ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, 5 और 7 के बीच में आता है 6, तो आपका एवरेज होगा 6। तो ये दो बातों से, पहले वाली जो मैंने सिखाई n संख्याओं का योग, सम संख्या, द सम ऑफ द फर्स्ट n नंबर नेचुरल नंबर n+1/2, द सम ऑफ द n इवन नंबर n+1/2 हट जाता है, और द सम ऑफ द n ऑड नंबर्स n²। और इनकी हेल्प से आप सवाल चुटकी में कर लेता हूं, कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपका जो भी बेसिक है उसको जरूर तैयार करें। अब मैं आपको सवालों पे लेके चलता हूं, दिखाता हूं कैसे चुटकी में आप तैयार करते हैं। चलिए लेके मैं आपको चलता हूं। देखिएगा दोस्तों, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं, जरा आपको समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे बढ़ूंगा। लिखा है प्रथम 100 धन पूर्णांक इंटीजर्स का औसत। इंटीजर मतलब होता है धन पूर्णांक, मतलब शुरुआत से लेकर, प्रथम का मतलब शुरुआत से 1 से लेकर 100 तक औसत निकालना है। तो आप एवरेज का फॉर्मूला जानते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हिंदी में बोलूं तो, और आपके सबटाइटल इंग्लिश में लिख कर आ रहे होंगे, परेशान मत होइएगा, नीचे सबटाइटल लिखकर इंग्लिश में आ रहे होंगे। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन मतलब होता है संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या। तो देखिएगा, अगर मेरा वो वाला फॉर्मूला आपको याद है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग वाला, याद है आपको, मैं बार बार आपको इंडिकेट नहीं करूंगा लेकिन आपको बता दे रहा हूं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं। इससे पहले जब मैंने चैप्टर चालू किया था ये वाला, मतलब अभी अभी जो सेशन, इसी सेशन का जब मैंने स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको वहां 3 फॉर्मूले लिखा है, तो उसको याद करिए, संख्याओं का योग। तो आप योग जल्दी निकाल सकते हो, उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। मैंने आपको करके भी दिखाया था, आप ये याद रखिए, n+1/2, n+1/2, बार बार बोलिएगा, n+1/2 प्रथम n संख्याओं का योग होता है। तो देखिएगा, अब आप कितनी जल्दी इसको समझ सकते हो और कितनी जल्दी इस चीज को कर सकते हैं। क्या कर सकता हूं मैं कि आप सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन जल्दी निकाल लेंगे। प्रथम n संख्याओं का योग जो निकलेगा, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन मतलब संख्याओं का योग। अब संख्याएं आपकी कितनी, पहली बात तो धन पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के 100 तक। तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, फॉर्मूला संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है केवल इसका n+1/2। n कितने हैं, 100 गुणे 101/2, ये तो हो गया योग, बटे क्या लिखा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी तो औसत निकलेगा, हमें तो एवरेज निकालना है, हमें तो योग का फॉर्मूला ये है, बटे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और कितने नंबर है टोटल, तो आपके टोटल नंबर है 100। कितने नंबर है टोटल, आपके नंबर है 100। तो आप यहां देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस 100 से 100 कट गया, तो यहां पर आया 51.2, 50 दूनी 100 नहीं 50.2, कितना आया 50.2। तो एवरेज आपका कितना आ गया 50.2। इसमें ऑप्शन गलत लिखे हैं, ये इसमें आप ये कर लीजिएगा 50.2, कितना 50.2। तो समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए कितना आसान है।
अब आप नंबर ऑफ द 100 तक लगातार लिख करके जोड़ेंगे क्या? नहीं ना, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्या होगा nn+1/2 और बटे में क्या रखा? 100। आपका आंसर कट गया, ये आपका आंसर आ गया बिल्कुल सही उत्तर। जैसे कि अब मैं इसमें बात करूंगा 100 से कम सभी विषम संख्याओं का योग, तो आप देखिए 1 से लेकर 100 तक में 50 विषम और 50 सम होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन मैंने संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। अगर आप देखेंगे मैंने आपको विषम संख्याओं का फॉर्मूला लिखाया था कि प्रथम n विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n²। मैंने आपको लिखाया था प्रथम n विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है, मैं बार बार अब नहीं लिखूंगा, आपको डायरेक्ट बताऊंगा, आप इस बात को कैप्चर कर लीजिए, होता है n²। क्या होता है? n²। तो अब यहाँ संख्याओं का योग कितनी संख्याएं बनेंगी? अब सभी विषम कह रहा है 100 संख्याओं में 100 से कम, तो देखिए 50 सम 50 विषम, और वो आपसे यही कहना चाह रहा है कि विषम संख्याओं का बताओ तो कितनी संख्या होंगी विषम और सम में 1 से लेकर 100 तक में? तो 50 सम 50 विषम, तो कितना आ जाएगा? 50 का स्क्वायर अपॉन कितनी है संख्याओं की संख्या? 85 है, तो एक 50 से 50 कट जाएगा, आपका उत्तर 50 सही आ जाएगा। सही उत्तर ये वाला आपका। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न अभी और देखते हैं, और सीखना है और मजा लेते हैं, नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और शेयर जरूर करें। देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों ये भी देख लीजिएगा जरा, यहाँ 2 से डिवाइड करने पे यहाँ पर 5 आ जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये थोड़ा सा सिली मिस्टेक है डिवाइडेशन का, वो कोई नहीं। चलिए आपको प्रश्नों पर लेके चलते हैं और बताते हैं कैसे होंगे प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, अब मैं आपको लेकर आया हूँ तो बताऊंगा मैं आपको कि इसमें देखिए लिखा था लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या है। अब इसमें लगातार कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि 100 से कम, मतलब आपको 40 संख्या उठानी है। तो अब आपको इतना इसमें मगजमारी नहीं करनी, डायरेक्ट लिखना है। मैं फॉर्मूला में कुछ नहीं लिखूंगा, मैंने आपको बताया है। देखिए औसत का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था nn+1। क्या बताया था? तो एवरेज आप डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे निकालना पेपर में? इतना भी नहीं सोचना, मैं इतना भी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट करूंगा। 40 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो क्या लिखूंगा? nn+1/2। n क्या है? 40 है, तो 40 गुणे 41, ये आ गया योग। और संख्याएं कितनी होंगी हमारे पास? बटे संख्याओं की संख्या कितनी? 40। तो इसका सही उत्तर कितना आ गया? 41 आ गया। नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खत्म हो गया। सेकंड देखिएगा, अगर इसका क्या लिखा है, 100 से कम सभी सम संख्याओं का औसत क्या है? तो अब इसमें और इसमें अंतर है। 100 से कम सभी सम संख्याएं कितनी है वही चीज कि 1 से लेकर 100 तक में 50 विषम और 50 सम, बस आपको इतना देखना था। तो ये पहले वाले का आंसर है, दूसरे वाले का आंसर एवरेज निकालना है हमें। तो अच्छा, विषम संख्याओं का औसत के लिए निकालेंगे विषम संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। तो विषम संख्याओं का योग कितनी संख्या? सम संख्या है, सॉरी यहाँ पर कितनी संख्या? सम। तो सम संख्याओं की संख्या कितनी होंगी 1 से लेकर 100 तक? 50, क्योंकि एक सम एक विषम से संख्या चालू होती है। तो 50 बनेंगी। तो फॉर्मूला क्या लगेंगे? सम संख्याओं की संख्याओं का वाला 50 × 51, और संख्याओं की संख्या कितनी होगी हमारे पास? 50, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 51। होप सो दोस्तों समझ में आया हो। चलिए आपको दूसरे पैटर्न पे इसके लिए चलते हैं, पहला पैटर्न खत्म होता है। अब देखिएगा, जो मैंने कुछ समय वाली बात बताई थी, आपको याद करिएगा, क्रमिक संख्याओं वाली। मैंने आपको बताया था कि लगातार है क्रमिक वाला, तो मैंने आपको बताया था एरो से काट करके कैसे करते हैं। ये प्रश्नों में चुटकियों में हल हो जाते हैं। मैंने कहा था उस समय आपका बेस मजबूत होना जरूरी है। जरा देखिएगा इस प्रश्न को क्या कहना है। पहले हमें पढ़ना है कि क्या दे रखा है। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत, ना सम कह रहा है ना विषम कह रहा है, मतलब 4n मतलब 7n नेचुरल नंबर्स कह रहा है। तो मैंने आपने बताया था कि 7n नेचुरल नंबर अगर आपको दे तो 7 डंडियां खींच लीजिए। अब आपकी कौन सी होंगी? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अगर आपकी ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 है, तो ये 7 है। अगर इसका औसत निकालना तो कौन सा औसत होगा इसका? मेरे हिसाब से ये औसत है। उसके हिसाब से कितना औसत दे रखा है? ये 20 दे रखा है। लगातार है तो कह रहा उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो ये 20 है, तो बगल वाली 21, ये 22 और ये कितनी होगी? 23। आंसर हो गया 23। कितना सरल है। 2 पैसे का प्रश्न हो जाता है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। अगर आप कहेंगे तो आप कमेंट डालिएगा, मैं इसको लॉन्ग कट से भी बता दूंगा, मतलब जो इसका बेसिक मेथड है। बट इट इज अ मतलब एक्चुअली सो सिंपल। अगर आप इतना टाइम बचाएंगे तो बहुत बढ़िया, और यही एग्जामिनर देखना चाहता है कि आप कितनी जल्दी टाइम बचाते हैं और दूसरों से कैसे अलग होते हैं। 9 लगातार आने वाली विषम संख्या, अब थोड़ा संभल के करना है। 9 लगातार विषम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने 9 स्ट्रिक खींच ली। 9 में कौन सी होगी? देखिएगा मैं हटाता हूँ दूसरे कलर से ताकि आपको जल्दी समझ में आए। 9 लगातार, ये हटाया मैंने, ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया। देखिए मेरे को मिल गया, मेरे हिसाब से ये एवरेज यानी बीच का मिड का कितना दे रखा है मेरे भाई? ये दे रखा है 53 दे रखा है। ये कितना दे रखा है? 53 दे रखा है। अच्छा ये विषम है, ये बात दिमाग में होनी चाहिए। तो इसके जस्ट बगल वाली कैसी होगी? इसके बगल वाली देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए और मजा है इस चीज का, नहीं तो फिर मजा क्या है। 9 में बना ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये पहले वाले प्रश्न का हल था,
ठीक है ना। अब मेरे हिसाब से कौन सी आई थी, 1 2 3 4 यहाँ से काटी थी मैंने, 1 2 3 4 यहाँ से काटी थी, ये एवरेज था मेरे हिसाब से। कितना दे रखा था, 53 दे रखा था मैंने, 53 दे रखा था। अब इसकी बगल वाली विषम होगी, जाहिर सी बात है, तो ये कितने की सबसे छोटी पूछ रहा है शायद इसमें। तो अगर आप 2 घटाएंगे तो 51 हो जाएगा, फिर यहाँ 49 हो जाएगा, ये 47 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगी सबसे छोटी। सबसे बड़ी कहेगा तो कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी, 50 आपकी 7 हो जाएगी, 59 हो जाएगा, 61 हो जाएगा। सबसे बड़ी कहेगा तो 61, सबसे छोटी कहेगा तो 45, सबसे छोटी कह रहा है, इसका ये आंसर हो गया 45 है। छुटकियों में आंसर क्वेश्चन ऐसे प्रश्न और लेकर चलते हैं। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में इसको करिए और शेयर जरूर करते रहिए। देखते क्या है ये, देखिएगा सब टाइटल ऐसे लिख कर आ रहा हूँ इंग्लिश में, जो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उसके सब टाइटल लिख कर आ रहे होंगे, उसके बाद जैसे मैं पढ़ के खत्म करूंगा अगला पढ़ूंगा फिर सब टाइटल लिख कर आएंगे, ठीक है ना। तो ये देखते रहिएगा, ये समझदारी वाली बात है हिंदी इंग्लिश वाले। वैसे मैं नहीं समझता मैथ की कोई लैंग्वेज होती है, मैथ की लैंग्वेज एक ही होती है, वो है सेंस। आप सेंस कर लेंगे, सवाल आपके आंसर आपके सामने रहता है। 7 लगातार कह रहा है, धन पूर्णांक का मतलब इंटीजर कह रहा है, ना सम कह रहा है ना विषम कह रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका बीच वाला हिस्सा ये होगा, 1 1 1 1 1 1, ये आंसर है हमारे हिसाब से, यही औसत होगा। औसत कितना है, 26 है, ये 26 है। क्या कह रहा है, इनमें सबसे छोटा लगातार है तो 26 के बाद ये 25 होगा, ये 24 होगा और ये कितना होगा, 23। आंसर आ गया 23। अगर सम होता तो 2 2 का अंतर करते हैं, अगर विषम होता तब भी 2 2 का अंतर करते हैं। अगला वाला लेकर चलते हैं, लिखा है 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत दे रखा है 25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 क्रमिक 1 2 3 4 5 6, मेरे को पता है 1 कट गया, 1 कट गया, 1 कट गया, 1 कट गया, अब यहाँ 2 बचे, तो इनका मिड वाला ही इनका औसत होगा, इनका मिड वाला ही इनका औसत होगा। ये है नहीं, लेकिन ये इनका मिड, ये बीच का, तो ये कितना दे रखा, 25 दे रखा है। ये कितना दे रखा, 25। अच्छा 25 है तो इसके अगल बगल सम संख्याएं हैं, तो वो क्या कहना चाह रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। अब आपसे देखिए बढ़िया सवाल पूछ लिया, सीजन में से पूछा गया था सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी आपको निकालनी पड़ेगी। बगल में आएगा 26, 26 बाद 2 जोड़ेंगे 28, 2 जोड़ेंगे 30। सर 2 2 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए 25 मिनट का नंबर है, 24 और 26 के बीच में 25 और है सम संख्या है, तो 2 2 का अंतर लेके चलना है। तो 26 2 28 2 30, सबसे बड़ी 30, सबसे छोटी क्या है, 26 में 2 घटाइए 24, 24 में 2 घटाए 22 और 20। सबसे बड़ी कितनी, छोटी कितनी है 20 और सबसे बड़ी कितनी है 30, छोटी बड़ी का अंतर आ गया 10। आपका आंसर आ गया 10। कोई दिक्कत तो नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, शेयर करते रहिए। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 61 है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5, हमारे हिसाब से कौन होगा औसत, ये होगा। आप समझ गए, इधर इधर से ये दोनों कट गए, ये 61 है। ये कितना है मेरे बच्चों, 61 है। कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का संख्या का अंतर निकालिए। सबसे बड़ी 61 के बाद 63, 63 के बाद 65, अब यहाँ घटाइए 59 और यहाँ पर कितना 57, अंतर निकालिए। 57 और 65 में कितना हुआ, तो आप कहेंगे 57 और 65 8 का, कितने का अंतर, 8 का, क्योंकि 57 में 8 जोड़ेंगे तो 65 आ जाता है। आपको उत्तर हो गया। कुछ प्रश्नों की और अच्छी वैरायटी दिखाते हैं, ये लास्ट वैरायटी होगी शायद, अगर उसमें जरूरत पड़ेगी तो कुछ और भी दिखा दूंगा, आके लेके चलते हैं आपको कैसा है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ 6 संख्याओं का औसत 12 है। अगर यदि हम प्रत्येक में से 2 घटा दें तो नया औसत क्या होगा। हमेशा याद रखिए, मैंने आपको पहले भी पढ़ा है, ग्रुप में सेम मात्रा का कोई आया या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 2 2 सबको दे रहा है यानी सेम आया है, 2 2 क्या, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 का औसत क्या है, तो आप बिना कहेंगे 3, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं लगातार में बीच का होता है। 3 हो गया। अब मान लीजिए एक बंदा नया आया, वो सबको एक एक दे दे, मतलब एक इसको दे दे, 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 सबको जोड़ दिया, मतलब सबको एक दे देगा। तो अब बताइए एवरेज मतलब कितना ज्यादा हो गया, 5 ज्यादा है और 5 बटेगा तो औसत कितना, 1 बढ़ जाएगा। पहले 5 तो 3 था तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप एक एक जोड़ दीजिए, मतलब आप अगर आप देखें, मान लीजिए एक इसको देंगे, एक इसको देंगे, सभी में एक दे दीजिए, तो ये 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6। तो अब इसका अब औसत कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि फिर मिड का कितना होगा, तो 3 से कितना हो गया, 4 हो गया। तो याद रखिए जब ग्रुप में सेम औसत बढ़ता है सभी में, मतलब सभी को सभी चीज की मतलब सेम चीज घटती है या जुड़ती, तो औसत भी उतना ही कम या ज्यादा हो जाता है, बात याद रखिएगा। अब जैसे कि मान लीजिए लिखा 6 संख्या का औसत 12 है, प्रत्येक में से 2 घटाओगे तो एवरेज भी 2 कम हो जाएगा, मतलब 12 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। या अगर आप सभी में 3 दे देते तो 12 का आंसर कितना हो जाता, 15 हो जाता। मेरी बात बिल्कुल सिंपल सी समझ में आ गया। ये सवाल देखिए कितना सरल है। 7 के प्रथम 5 गुणज हैं, उनका औसत, गुणज का मतलब बेटा मल्टीप्लाई होता है। देखिएगा 7 के 5 प्रथम गुणज कोई भी लिख लीजिए, 7 14 21 28 और 35। मानते कि नहीं मानते, 7 14 21 28 और 35। अच्छा एक चीज अब बताइए, अब मैंने आपको बताया था कि सेम संख्या है, अब आप ये बताइए इसका एवरेज निकालना है, हमें एवरेज कैसे निकालेंगे।
तो अब आपको बिल्कुल भी वैसे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे, अगर आपका दिमाग बिल्कुल भी चल रहा है थोड़ा बहुत, तो इसमें से 7 कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 7 हटा लीजिए। मतलब अगर मैं प्लस करूंगा 7 हटा लूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 और 5 हो गया। 7 के प्रथम 5 गुणज यही हो गया, 1 2 3 4 5। अब देखिएगा हमारे हिसाब से अगर ये नंबर होते तो आंसर कितना था, 3, लेकिन सबको 7 गुना मिल रहा है। मैंने बोला जितना घटेगा, जितना जुड़ेगा, जितना गुना सब में होगा उतना ही गुना। अगर मैं कह देता कि 6 संख्या का औसत 12 है, सभी को 2 गुना कर दिया गया तो एवरेज भी 2 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर 7, देखिए एवरेज मेरे हिसाब से होना चाहिए 3, लेकिन 7 गुना हो रहा है सब में, तो आंसर आ जाएगा 21। मेरी बात समझ में आई हो तो मैसेज में टाइप करिएगा यस, ठीक है, और नहीं आया तो मेरे को जरूर बताइए। तो 21 हो जाएगा, या आप वैसे करिए 7 14 21 28 35 में कौन सा होगा, बीच वाला होगा, आपका एवरेज ही हो गया। ऐसे 9 में गुणज में तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखिए, पांचों वाला होगा। अब आप इतना समझ ही गए, सब काटते चलिए, पांचों वाला ही आपका उत्तर होगा, ये वाला, ये नवा है, ये नवा होगा तो कितना होगा, 3 6 9 12 15। आंसर कितना आ गया आपका, इस हिसाब से 15 आ गया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो जरूर टाइप करिएगा नो और मेरे को बताइएगा, मैं फिर से बताऊंगा। एक वैरायटी इसमें और बच्ची, उसको लेके चलते हैं, फिर आपका आज खत्म करते हैं। चलिए देखिएगा सेशन में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, बढ़िया, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे बोल सकते हैं आप आपको इसको। देखिएगा जो मैं समझाना चाहता हूं इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में रिलेट करेंगे, बड़ा मजा आएगा। कह रहा था ABCD 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा, बस इतना बोला। और भूलने के बाद वो 4 ऑप्शन ऐसे कुछ सेट कर देता है। तो पहली बात तो देखिए औसत का तो ये फॉर्मूला होता नहीं, ABCD E + 5 होता तो हो जाता, ये भी नहीं होगा क्योंकि किसमें जोड़ है बटे 5 भी नहीं। नल लगा दिया, इसलिए इसकी क्वेश्चन की खूबसूरती और बढ़ गई, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको हल ही करना पड़ेगा, इसमें कोई श्योरिटी नहीं कि ये वाला उत्तर सही हो सकता है, क्योंकि ये तो कंफर्म कह सकते हैं क्योंकि इसमें बीच में प्लस नहीं हो रहा है, डिवाइडेड 5 नहीं है। अगर इसमें 5 से भाग होता तो ये सही हो जाता। यानी नन लगाने का मतलब अब आपको क्वेश्चन सॉल्व ही करना पड़ेगा, तभी आप इसको 100% श्योर कर सकते हैं, वरना ये श्योर नहीं होगा। चलिए तो फिर करके दिखाते हैं, मजा लेते हैं इस क्वेश्चन का, कैसे बढ़िया से करना है। देखो मेरी बात सुनो, 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, बिल्कुल सही है। आप इसको कई तरीके से कर सकते हो, कई तरीके से समझ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका जो है, आप देखिएगा जरा मेरी बात सुनिएगा। 5 विषम क्रमागत संख्या ABCDE है हमारे हिसाब से। हमने आपको काटने का तरीका क्या बताया था, अगर क्रमागत संख्या विषम दे रखी तो कौन वाला इसका एवरेज होगा, हमारे हिसाब से C होगा। अरे मानते कि नहीं मानते, बिल्कुल मानते हैं कि C ही हमारा औसत होगा, ये बात सही है। तो हमारे हिसाब से औसत C निकलना चाहिए, लेकिन क्या कहीं पूरे प्रश्न में C दे रखा है, नहीं दे रखा है। हमारे में कुछ A के टर्म में वैल्यू दे रखी है, तो A और C को रिलेट करके देखते जरा क्या बनेगा। अच्छा एक चीज बताइए, इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का होगा, ये इसमें 2 घटाएंगे तो यहां पहुंचेंगे और इसमें 2 घटाएंगे तो यहां पहुंचेंगे, मतलब C और देखिए C क्योंकि विषम है तो विषम में से 2 लेस करते तो यहां पहुंचेंगे, और जो भी संख्या होगी उसमें 2 लेस करना पड़ेगा, और जो ये संख्या होगी उसमें से 2 लेस करेंगे तो यहां पहुंचेंगे हम। यहां पर मेरा मतलब समझिएगा, जैसे मान लीजिए सपोज करिए 27 है तो ये 25 होगा, ये होगा 23, तो इसमें डिफरेंस का कितने का, 4 क्या, हमेशा 4 का डिफरेंस बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कैसे, अगर हम C में से 2 घटाएंगे तो B में पहुंचेंगे, B में से 2 घटाएंगे तो A पे पहुंचेंगे, तो और 2 -4 मतलब 4। मतलब C और A में ये अंतर है कि C जो है A से कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तो या तो ये बात बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, C जो है ये मिड का है, औसत है। अगर हम कहें C और E में रिलेशन बताइए तो E जो है वो C से +2 4 बड़ा है, ये कितना छोटा है, +2 -2 4 छोटा है, ये कितना छोटा है, -2 छोटा है, ये कितना छोटा है, बड़ा है, +2 बड़ा है। तो C और A में रिलेशन क्या है, C और A में रिलेशन साफ साफ पता चल रहा है कि C औसत तो C होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको बताया मिड का नंबर ही औसत होता है हमारा। लेकिन हमें क्या देखना है यहाँ पर कि क्योंकि ये रिलेशन A में दे रहा है तो A में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि C और A में रिलेशन क्या है, औसत C है या फिर A C से कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। अगर हम A में 4 जोड़ देंगे तो C पे पहुंच जाएंगे, मेरा आंसर हो जाएगा A + 4। चाहे ये लिखो चाहे लिखो, बात बराबर ही आ जाएगा। इससे ये सवाल भी बहुत ईजी हो जाता है, इससे ये सवाल भी बहुत इजी हो जाता है। अगर आप छोटी सी बात को यहाँ पकड़ गए तो हो जाएगा। कह रहा देखिए वही सवाल है, ABCD 5 विषम संख्याएं हैं, A और C का योग दे रखा है। अब हम जानते हैं A और C का योग दे रखा आपको, यानी हम ये कह सकते हैं C + A, क्योंकि C हमेशा बड़ा होगा। अब ये देखिएगा 5 संख्या ABCD है, तो अब इसमें A B C D E औसत कितना होगा, C, बिल्कुल सेम की तरह, और C बराबर क्या होगा, A + 4, हाँ कि ना, बताइएगा, बिल्कुल सही। कह रहा है C और A का योग दे रखा है 146, बिल्कुल दे रखा है। और हम जानते हैं C और A का अगर हम डिफरेंस कर लेंगे, इधर आप ले आइए, C में से ये जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, ये 6 लिखा है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है E कितना है, तो C निकाल देंगे, C में 2 जोड़ देंगे पहुंच जाएंगे D पे, और D में 2 जोड़ देंगे पहुंच जाएंगे E पे, क्योंकि अभी मैं बता चुका हूं C और E में क्या रिलेशन है, E C से 4 बड़ा है, बस खत्म हो जाएगा आपका तुरंत। अब देखिएगा C और A में ये काटा, ये हो गया 2C, यहाँ हो गया 150, और C आ गया आपका 75, कितना आ गया
सी 75 आ गया मेरे बच्चों, तो डी कितना होगा, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 77, और ई कितना हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे 69, क्योंकि इसमें 4 का अंतर है तो ई कितना आ गया 79 बिना के। अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ देखिए सी आपका कितना निकला है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जब देखिएगा सी आपका निकला है 75, 2 जोड़ेंगे 77, 2 जोड़ेंगे 69, 2 2 क्यों, क्योंकि ये विषम है इसलिए, और नहीं है तो मैं यहाँ ही क्लियर कर चुका हूँ कि सी ई में कितने का गैप है, 4 का गैप है, इसमें कितने का गैप है, 2 का, इसमें 2 पीछे जाइए, इसमें 2 4 पीछे जाइए, तो आपका आंसर आ जाएगा 79। दोस्तों बहुत खूबसूरत सीरीज है ये, बहुत मन से पढ़िए, सारे एग्जामिनेशन में रेलवे में बहुत पूछी जाती है, बहुत तरीके से आप लगा सकते हैं, और यही चीज आपको दूसरों से अलग करती है। एक दिन मैं इस पे छोटा सा वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से और कॉपी बनाना क्यों मेंटेन करना जरूरी है, कि आपके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, और ऐसे नोट्स बनाइए तो आप बहुत जल्दी रिवाइज कर पाएं, उसमें फालतू की चीजें कम हो और बहुत मेन शॉर्ट्स नोट्स हो, और प्रैक्टिस रब भी करें तो ऐसी करें जिनको आप हमेशा देख पाएं, आपके नजरों से दूर मत जाए, ठीक है ना, क्योंकि आप 1 साल तक उसके संग जिए लाइफ को। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपके लिए इतना बहुत है। आपके भविष्य की उज्जवल कामना के साथ मैं सूरज आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। संख्याओं पर आधारित प्रश्न के कुछ स्पेशल क्वेश्चन बचे हैं उस पर। तब तक के लिए बाय, शबा खैर, शुभ रात्रि।